भगवान को अपना भक्त इतना प्रिय होता है कि ये बात यदि जान सके तो हम एक पल भी भगवान को नहीं भूलेंगे। भगत केवल वही होगा जिसने अपने आप को उसके चरणों में अर्पण कर दिया। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, जिस हालत में वो रखे वैसे ही रहना। यदि हम कभी भी दुख में या सुख में मांगने की इच्छा होती है तो हम भगत नहीं हैं। सबसे पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि जिंदगी भर सकाम भक्ति करके हम अपने आप को भगत मान लेते हैं। सिर्फ सुबह शाम पूजा कर लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं तथा संसार की चीज़ें मांगते जाते हैं और अपने आप को भगत मान लेते हैं। अड़चन के समय भगवान को याद कर लेना और उसे अपना दुख दूर करने को कहना कायरों का काम है। जब तक हम भगवान को कोशिश करते हैं तब तक हम भगत नहीं कहलाते। शरणागत का सच्चा प्रेम होना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी का कहना है कि जो मनुष्य हमसे कुछ मांग लेते हैं उससे हम जल्दी छुटकारा पा लेते हैं, परंतु जो भगत हमसे कुछ नहीं मांगता वो हमें परेशान कर देता है। पल पल हमें उसका साथ देना पड़ता है कि कहीं इसे कांटा तक न चुभ जाए। वो भगत हमें उतना प्रिय होता है जितना माँ को बालक। हमें माँ की तरह उसकी रक्षा करनी पड़ती है। महाभारत में भीष्म जी, जो कि बाल ब्रह्मचारी थे तथा अस्त्र शस्त्र में निपुण थे, 8 देवताओं में अवतारी पुरुष थे। उन्होंने कौरवों का नमक खाया था। उन्होंने प्रण किया था कि मैं सबको मार डालूंगा। 4-5 दिन युद्ध चलता रहा और अंत में अर्जुन घायल हो गए। श्री कृष्ण जी ने ये प्रण किया था कि मैं कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु भगवान जब देखते हैं कि मेरा प्रिय भगत अर्जुन घायल हो गया तो उन्होंने एकाएक शस्त्र उठा लिया। भगत के लिए भगवान अपना प्रण तोड़ने को तैयार हो गए। शस्त्र उठाते ही अर्जुन को होश आ गई और उन्होंने खड़े होकर भगवान से कहा, आप क्या कर रहे हो? और उन्होंने हथियार नीचे रख दिया। वही मालिक, सृष्टि को रचने वाला, आज भगत के पीछे अपना प्रण छोड़ने को तैयार हो गए। भगत का प्रण रखने के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। भगत भगवान का प्रिय होता है। भगवान के संकल्प मात्र से करोड़ों सृष्टियां बन जाती हैं, करोड़ों जीव बन जाते हैं। वो सोचता है कि मेरा प्रण भले ही टूट जाए पर मेरे भक्त का प्रण न टूटे। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, लक्ष्मी जी मेरी अर्धांगिनी हैं, परंतु 1000 गुना अधिक प्रेम तुमसे कहता हूँ। मैंने उतना ज्ञान उसको नहीं दिया जितना मैंने तुमको ब्रह्म ज्ञान दिया है। मेरे भगत का मित्र मेरा मित्र और मेरे भगत का शत्रु मेरा शत्रु होता है। हमारे एक मित्र थे, एयरफोर्स में ऑफिसर थे, बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। स्वामी जी बोले, हमने आज तक 150 वर्षों में ऐसे 2-4 ही भगत देखे हैं। वो ऑफिसर बोलते थे,
जब मेरे साथ कोई बुरा करता है तब मैं सदा यही बात कहता हूँ, वाहेगुरु इसका भला करे, क्योंकि मैं लोगों के जब पाप कर्म देखता हूँ तो उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। संत का दोखी को दरगाह मिले सजाए। भगवान द्रोही को माफ कर देते हैं, परंतु अपने भगत के द्रोही को माफ नहीं करते। सांसारिक प्रपंच में फंसे हुए हैं, हमें भक्त बनना चाहिए। सहज स्वभाव गृहस्थी वाले को को रखना चाहिए। मनुष्य के मन में सदा ये भाव रहे कि मनुष्य जन्म का मतलब है भगवान को पाना। बाल बच्चों के पालन पोषण से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यही भाव सदा रहना चाहिए कि मेरा पहला काम गृहस्थी को चलाना नहीं है, बल्कि पहला काम भगवान को पाना तथा दूसरा काम बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। उस अजगर के समान सहज स्वभाव रखना चाहिए जिसका शरीर बहुत बड़ा होता है, परंतु वो न तो हिलता है न डुलता है और न ही कहीं आता जाता है। उसे बैठे बिठाए जो कुछ मिल जाए उसी में वो प्रसन्न रहता है। उसी तरह तुम्हें भी जो कुछ मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। संसार में रहते हुए भगत बनो। संसार के कार्य त्याग भाव से करना चाहिए। दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमें सत्य की आवाज़ हर एक के कानों में पहुंचाना चाहिए। संसारी कार्य करते हुए दो शब्द ख्याल में रखना चाहिए। भगवान को पाने के लिए असली प्रेम को महत्व देना चाहिए। भगवान बोलते हैं, मेरा भगत खुद तो मान नहीं चाहता, लेकिन दूसरों को मान दिलाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा कोई आदर सत्कार करे। आप लोग यहाँ आते हो, नमस्कार करते हो, माला चढ़ाते हो, आरती करते हो, परंतु हमारे शुद्ध मन से पूछो तो ये बाहरी पूजा हमें विष्ठा के समान लगती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। हमें शुद्ध मन से देखना चाहिए कि भगत के गुण जो भगवान ने बताए हैं वो हम में हैं या नहीं। यदि नहीं तो लाने पड़ेंगे। बहुत दुनिया इस गलत ख्याल में है कि हम रोज़ सवेरे शाम आरती कर लेते हैं और भगत बन जाते हैं। इससे बढ़कर कोई गलत बात नहीं है। यदि पूरा प्रेम माया में है तो हमारे सुनने का फ़ायदा भी नहीं। धीरे धीरे मन माया से विरक्त होना चाहिए। जय मैया।